रहीम। आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो है इलेक्ट्रिकल पावर के व्हाट इज़ इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है। ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे, इसकी यूनिट क्या होती हैं पावर की यहाँ पे, और फिर उसके बाद पावर डिसिपेशन इन इलेक्ट्रिकल सर्किट में जाएंगे, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके साथ हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सॉल्व होते हैं, और एम डी कैट ई कैट के जो एम सी क्यूज भी आ जाते हैं इसमें, वो भी इसके साथ जो है ना फॉर्मूले के साथ सॉल्व होते हैं। तो ये रिलेशन आपने मस्ट आपने देखना है और इसको आपने याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज़ इलेक्ट्रिकल पावर, कि इलेक्ट्रिकल पावर होती क्या है। ठीक है, तो ये क्या है एक्चुअली, ये रेट ऑफ, ठीक है, विच वर्क इज़ डन टू मेंटेन दी स्टेडी करेंट इन अ सर्किट। कि आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर क्या है एक्चुअली, वर्क है। ठीक है, दी रेट ऑफ वर्क, द रेट ऑफ वर्क, ये हमारे पास क्या है, रेट ऑफ वर्क है। ठीक है, ये रेट ऑफ वर्क है विच इज डन, ठीक है, जो कि किया जाता है कहाँ पे, विच इज डन टू मेंटेन, विच इज डन टू मेंटेन दी स्टेडी करेंट। इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, इन सर्किट। तो इसका मतलब द रेट ऑफ वर्क विच इज़ डन, वो काम जो कि किया जाता है कहाँ पे किया जाता है, टू मेंटेन रखने के लिए या बरकरार रखने के लिए दी स्टेडी करंट, ठीक है, मुतवासत करंट, ठीक है, करंट को इन आ सर्किट, किसी भी सर्किट के अंदर, एंड इट इज़, ठीक है, डिनोटेड बाय पी, और इसको पी से डिनोट करते हैं, और इसका फार्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। सही हो गया। तो ये इसको हम ऐसे लिखते हैं, और इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट इसकी हमारे पास होती है वॉट। क्लियर हो गया। अब उसके बाद कहता है कि व्हाट इज पावर डेसिपेशन, पावर, ठीक है, पावर डेसिपेशन। एक्चुअली पावर डिसिपेशन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंदर या रजिस्टर के अंदर क्या होती है, तो पावर डिसिपेशन एक्चुअली वो प्रोसेस है जिसके अंदर हमारे पास जो है लॉस ऑफ पावर हो रहा होता है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट या किसी भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के अंदर। हमें अभी तक हमने देखा कि हमारे पास जो है एक्चुअली कि पावर जो उसका फार्मूला जो था उसको हमने किस फॉर्म में लिखा था, कि हमारे पास पावर क्या होती है, कि हमारे पास पावर थी रेट ऑफ डूइंग वर्क भी है, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम भी है। अगर हम देखें तो हम चार्ज के ऊपर जब वर्क कर रहे होते हैं, कि ये हमारे पास अगर कोई सर्किट है या कोई हमारे पास रजिस्टर है, इसके अंदर अगर हम चार्ज को क्या करते हैं, पॉजिटिव है या नेगेटिव चार्ज जो भी है, इसको हम क्या करते हैं इसके अंदर मूव करवाते हैं, तो देन हमें इसके ऊपर वर्क डन करना पड़ता है, और उस वर्क डन का फार्मूला होता है W इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। ठीक हो गया। अब अभी 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 हमने फार्मूला पढ़ा था, तो हमारे पास पावर का फार्मूला तो होता है P इज इक्वल टू, ठीक है, वर्क डन या इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओवर टाइम। तो हम वर्क डन की यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, या हम पहले लिख देते हैं W ओवर डबल, ठीक है, डेल्टा W ओवर डेल्टा T, R W की वैल्यू पुट कर लेते हैं, P इज इक्वल टू V डेल्टा Q ओवर डेल्टा T। हमें अच्छी तरह पता है कि हम 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं, डेल्टा Q ओवर डेल्टा T एक्चुअली जो होता है वो करंट होता है। सो P इज इक्वल टू V इंटू आई, ये हमारे पास जो फार्मूला बन गया दैट इज कॉल्ड पावर डेसिपेशन। ये हमारे पास क्या है, पावर डेसिपेशन का फार्मूला है। ठीक है, इसके मुताबिक अगर हम पावर की डिफिनेशन करें तो द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड पावर। अब इसी को अगर हम, ठीक है, इन दी फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ अगर लिखना चाहें,
ठीक है, किसकी फॉर्म में, ओम्स लॉ की फॉर्म में। तो हमें पता है V बराबर होता है आई आर के। सो ये जो हमारे पास फार्मूला नंबर 1 है उसको हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू आई आर इन टू आई। तो दिस इम्प्लाइज कि हमारे पास क्या आ गया, P इज इक्वल टू आई स्केयर आर। ये हमारे पास सेकंड फार्मूला आ गया इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और अगर हम इसको पोटेंशियल की फॉर्म में लेके जाना चाहें तो देन आल्सो ओम्स लॉ में V की, ठीक है, लिखते हैं V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ से I की वैल्यू पुट कर लेते हैं तो I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R। सो हमारे पास नेक्स्ट फार्मूला जो फार्मूला नंबर 3 बन गया इसका, वो हमारे पास क्या बन गया, V, ठीक है, P इज इक्वल टू V स्केयर ओवर R स्केयर इंटू R। एक R से क्या कर दें, कैंसिल कर दें, तो P इज इक्वल टू V स्केयर ओवर R। तो ये हमारे पास तीसरा फार्मूला बन गया पावर का इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। अब यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास एक कंसेप्ट आता है, एक हमारे पास क्वेश्चन आता है, उसको हम यहाँ पे देखेंगे, उसको यहाँ पे जस्टिफाई भी करेंगे, और जस्टिफाई करने के बाद उससे आपको मैं कुछ MCQs टाइप क्वेश्चन भी बताऊंगा और एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी इससे सॉल्व हो जाएगा। देखिए जैसा कि हमने कहा कि हमारे पास फार्मूला क्या है, P इज इक्वल टू V स्केयर ओवर R। अब क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि कहता है कि अगर हमारे पास क्या है, वोल्टेज कांस्टेंट हो, वोल्टेज सेम रहे, ठीक है, फॉर एग्जांपल वोल्टेज की वैल्यू 220 वोल्ट है, एक्सरसाइज क्वेश्चन में भी है ये कि वोल्टेज सेम है, तो देन पावर और रेजिस्टर का आप उसमें रिलेशन बताएं क्या होगा। तो आप देखें P इज इक्वल टू V स्केयर और R फार्मूला है, यहाँ पे अगर R कांस्टेंट हो तो P इज इनवर्सली, ठीक है, ये V कांस्टेंट हो तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अगर हम देखें तो हमारे पास अगर R की वैल्यू ज़्यादा होगी तो P की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास 100 वाट अगर बल्ब है, कितना है, 100 वाट बल्ब है, उसकी रेजिस्टेंस और जो 500 वाट बल्ब है उसकी रेजिस्टेंस, ठीक है, के अंदर क्या होगा, फ़र्क होगा। हमने देख लिया कि हमारे पास अगर हमारे पास पावर को यहाँ पे R की फॉर्म में लिखें तो R इज इक्वल टू 1/P। अगर 100 से डिवाइड करें तो R इंक्रीज आएगा, ठीक है, अगर इसकी वजह से देखें तो R की वैल्यू ज़्यादा आएगी, और अगर 500 की वजह से देखें तो R की वैल्यू कम होगी। इसका मतलब क्या हो गया कि 500 वाट जो होता है इसकी रेजिस्टेंस, ठीक है, ये क्या होती है, मच स्मॉलर होती है किससे, 100 से। ये आपके पास रिलेशन आ गया कि जिसकी हमारे पास पावर ज़्यादा होगी उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, और जिसकी पावर कम होगी उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। तो ये हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आ गया, एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन भी है, उसमें भी आप इसको यूटिलाइज करते हैं। तो दैट इज एज, ठीक है, आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट MCQs। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट MCQs भी है। अब इसी तरह कहता है कि डिफाइन करें व्हाट इज़ वाट। आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि वाट क्या होता है। तो याद रखना है कि अगर आपके पास अप्लाइड पोटेंशियल का डिफरेंस 1 वोल्ट हो और उस 1 वोल्ट की वजह से 1 एम्पेयर करंट किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर फ्लो कर रहा है, तो देन उसकी जो पावर होगी वो 1 वाट होगी। मींस